मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में सोमवार शाम एक साधारण प्रशासनिक विवाद ने अचानक धार्मिक रंग ले लिया। ये घटना फूलबाग इलाके की है जो ग्वालियर हाई कोर्ट के पास पड़ता है। शुरुआत एक आदेश को लेकर हुई बहस से हुई, लेकिन कुछ ही मिनटों में मामला धार्मिक नारों की जंग बन गया। इस टकराव के बीच एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आया, सीएसपी हिना खान, जो उस समय शांति व्यवस्था संभाल रही थी। एक तरफ थे वकील अनिल मिश्रा और उनके समर्थक जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। दूसरी तरफ पुलिस अफसर हिना खान, जिन्हें उसी भीड़ ने सनातन विरोधी कहकर घेर लिया। विवाद की शुरुआत तब हुई जब अनिल मिश्रा और उनके समर्थक फूलबाग मंदिर के पास हनुमान चालीसा पाठ करने पहुंचे। पुलिस ने वहां पहले से ही धारा 163 लगाई हुई थी, यानी किसी भी तरह की सभा, नारेबाजी या भीड़ इकट्ठा करने पर रोक थी। जब पुलिस ने मिश्रा को रोकने की कोशिश की तो उनके समर्थक उग्र हो गए और जय श्री राम के नारे लगाते हुए सीएसपी हिना खान पर सनातन विरोधी होने के आरोप लगाने लगे। स्थिति बिगड़ने लगी, लेकिन तभी हिना खान ने खुद भीड़ की तरफ देखते हुए वही नारा लगाया, जय श्री राम, वो भी एक बार नहीं, 4 बार। इस एक कदम ने भीड़ को शांत कर दिया। बाद में उन्होंने कहा, मैं बस अपनी ड्यूटी कर रही हूँ, मेरा मकसद सिर्फ माहौल को शांत रखना था। ये पूरी बहस दरअसल ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने से जुड़ी थी। कुछ वकीलों ने अनुमति लेकर 10 फुट ऊंची मूर्ति लगाने की तैयारी की, लेकिन हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इसका विरोध किया और कहा कि उन्हें बिना जानकारी इस पर काम शुरू किया गया। विरोध के दौरान ही अधिवक्ता अनिल मिश्रा का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने अंबेडकर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस बयान के बाद उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223, 353 का सबसेक्शन 2 और 196 का सबसेक्शन 1 के तहत केस दर्ज हुआ। शहर में तनाव बढ़ गया। भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और ओबीसी महासभा जैसे संगठनों ने प्रदर्शन की घोषणा कर दी। इसी वजह से प्रशासन ने शहर में भारी पुलिस बल तैनात किया। अब आते हैं उस अफसर पर जो इतनी चर्चा में रही। हिना खान मूल रूप से गुना जिले के आरोन तहसील की रहने वाली हैं। उनके पिता सरकारी स्कूल में एक टीचर हैं और मां हाउसवाइफ हैं। उन्होंने फिजियोथेरेपी में स्नातक की डिग्री ली और 2016 में MPPSC परीक्षा पास कर पुलिस सेवा में भर्ती हो गयी। 2018 से वो विभाग में सक्रिय हैं और आज ग्वालियर की CSP यानी कि सिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं। ये वही अधिकारी हैं जिन पर आज सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक आदेश लागू करने की कोशिश की। अब सोचिए, एक मुस्लिम अफसर जो अपने फर्ज पर डटी है, उसे सिर्फ उसके नाम के आधार पर धर्म विरोधी कहा जा रहा है। ये सवाल सिर्फ हिना खान का नहीं है, ये उस मानसिकता का आईना है जहां मुसलमान होना ही शक की वजह बना दिया जाता है। कई बार मुस्लिम अधिकारी जब सख्ती से कानून लागू करते हैं तो उन पर धर्म के नाम पर हमले किए जाते हैं। किसी को जिहादी कहा जाता है, किसी को सनातन विरोधी या एजेंडा चलाने वाला बताया जाता है। हिना खान की कहानी इसलिए अलग है क्योंकि उन्होंने किसी से भिड़ाई नहीं की, उन्होंने बस शांति चुनी। उन्होंने नारा लगाया ताकि ये साबित कर सके कि मेरा धर्म मेरे काम के बीच भी नहीं आता। अनिल मिश्रा ने बाद में कहा कि हिना खान ने नारे दबाव में लगाए। उनका आरोप था कि पुलिस ने मंदिर में ताला लगवा दिया और उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ने से रोका। उनके मुताबिक अगर हमारे मंदिरों पर ताले लगेंगे तो विरोध तो होगा ही, लेकिन ये बयान माहौल को और भड़काने वाला साबित हुआ क्योंकि शहर में पहले ही पुलिस ने एहतियातन सुरक्षा के लिए 4000 जवान तैनात कर रखे थे और 500 से अधिक भड़काऊ पोस्ट हटाई गयी और 700 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी संवेदनशील इलाकों में लगाए गए। ये मामला सिर्फ एक विवाद का नहीं है, ये उस समाज का आईना है जो धीरे धीरे धार्मिक पहचान के हिसाब से लोगों को परखने लगा है। जहां किसी अफसर की ड्यूटी नहीं, उसका नाम मायने रखने लगा है। CSP हिना खान का कहना था, मेरा मकसद किसी का विरोध करना नहीं था, बस कानून और शांति बनाए रखना था, और यही बात सबसे महत्वपूर्ण है। अगर एक मुस्लिम महिला अफसर को अपने धर्म की वजह से अपने काम पर शक झेलना पड़े तो ये सवाल सिर्फ प्रशासन से नहीं, समाज से भी है। क्या हम अब भी इंसान को उसके काम से पहचानते हैं या उसके धर्म से?